वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हलफबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में कुछ देर बाद होगी। चौधरी परवेज़ इलाही इस्लामाबाद पहुँच गए। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही से हलफ लेने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुँचे। गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ न होने पर PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली और कारकुन मायूस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। काबीना भी कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला जो भी तकर्रियाँ की कलअदम करार। हमजा शहबाज के अवामी मफाद में लिए गए कानूनी फैसले बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरबरा से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे, उनकी आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। जस्टिस अजमत सईद के 2015 के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। अदालत ने पाबंद किया कि गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वज़ीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज़ इलाही से हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेंगे। नया वज़ीर आला पहले वाले वज़ीर आला और काबीना के लिए किए गए फैसलों को वापस या नज़रसानी कर सकता है। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली वजूहात बाद में सुनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, पंजाब में अवामी हुकूमत कायम होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा कि जजेस हर किस्म की धमकी और बदज़बानी के बावजूद डटे रहे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहते हैं। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इजलास। कहा अदालती फैसले से अवाम के मैंडेट को कामयाबी मिली। इमरान खान का आज शाम इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान के बयान पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कि बराह करम 3 रुकनी बेंच का भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। 3 रुकनी बेंच ने आपके लिए कानून और इंसाफ से हटकर फैसला दिया। मरीम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशल कू करार दे दिया। कहा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। लीडर इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाइयाँ, रक्स। परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर जश्न। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में PTI के हामी सड़कों पर निकल आए। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में भी PTI के कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कारकुनों की रैलियाँ। अदालती फैसले को हक़ की फतह करार दिया। इमरान खान के हक़ में नारे। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ नारे। अदालती फैसले से कानून दानों, साइलिन, मीडिया, अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान की मुशावरत से चलेंगे। उन्होंने अपने इख्तियारात इमरान खान को सौंपे हैं। काफ लीग के मुनस इलाही ने कहा है कि हमजा शहबाज गए, उनके वालिद और बाजी उन्हें नहीं बचा सकीं। फैसल जावेद ने कहा है कि जीत इमरान खान की जीत है। कानून और आइन के मुताबिक फैसला आया, जमहूरियत और अवाम की फतह हुई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़ैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा और इंसाफ के निज़ाम पर उंगलियाँ उठेंगी। उनका मुतालबा है कि फ़ैसले की तशरीह के लिए फुल कोड बनाया जाए। ये मसला आइनी, पार्लिमानी और दो खतूत का है। अब आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ है। तारीखी फैसले पर कौम को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि कौम ने बंद कमरों में होने वाले फैसलों पर बैरूनी साजिशों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। कौम इमरान खान की दिलेरी और ईमानदारी के साथ डट कर खड़ी है। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। क्या असम्बली की हैसियत एक रबर स्टैम्प की रह गई है? हमारी फुल कोर्ट की इस्तदा को भी नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। उनका मिशन पाकिस्तान को बचाना है और वो उससे पीछे नहीं हटे। कायम मकाम गवर्नर KP मुश्ताक गनी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा है कि पंजाब असम्बली में कुछ रोज़ कबल जमहूरियत का कत्लेआम हुआ था। इमरान खान ने जिस तरह पंजाब वापस लिया उसी तरह अब करीब मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ का परचम दोबारा लहराएगा। वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा है कि आला अदलिया ने पंजाब के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने नहीं दिया। अब पर्चियों से अवाम का मैंडेट नहीं चुराया जा सकता। वफाकी वज़ीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफ़ी की। वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से PTI वाले कर रहे थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इख्तियारात पर शबखून मारा जा रहा है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है लेकिन चौधरी शुजात नहीं। बेंच बनने के बाद बच्चा बच्चा कह रहा था कि यही फैसला आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्याहबाब का इजाफा हुआ है। ना इसे तारीख कबूल करेगी ना ये मुल्क के मफाद में है। अदलिया पार्लियामान के दायरे को चैलेंज कर रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी 12 जजेस में अहलियत नहीं थी। बोले आज मुल्क की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है। अक्टूबर का ताल्लुक इंतखाबात से नहीं है। इंतखाबात का फैसला इत्तेहादी करेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा 3 जजेस के बेंच के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। हमने कभी फौजी आमरीतों को कबूल नहीं किया। अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाल हवेली में मिठाई तकसीम। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तारीखी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाला कब्जा ग्रुप शिकस्त से 2-4 हुआ है। बोले फैसले पर परवेज़ इलाही और इमरान खान की मेहनत को सलाम पेश करते हैं। इमरान खान ने 20 में से 15 नशस्तें जीत कर फतह यकीनी बनाई। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले। अदालती फैसले के बाद PDM का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में 28 जुलाई को मुस्लिम लीग हाउस में होगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराह शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की जजेस की तकरीरों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। कहा कि फैसला करने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर का ट्वीट कर दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में ये मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। गुज़श्ता 12 साल का तजर्बा ज़ाहिर करता है कि जजेस की तकरीरी के तरीक़ाकार में तरमीम की ज़रूरत है। रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा है कि हमने इमरान खान के साथ सिंध के लिए वसी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। खान जल्द आ रहा है। IMF प्रोग्राम की बहाली ताख़ीर का शिकार हो गई।
कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताख़ीर और पॉलिसी कोताहियाँ वजह बनी। मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि तूफ़ान टल जाने का इंतज़ार करने की बजाय IMF के वादे पूरे करने चाहिए। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में अवाम से खुलकर बात करनी होगी और मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कहा कि माशी तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है।